हाय, मैं कुंदन कौशिक आपके समक्ष पुनः एक स्टडी वीडियो को लेकर के आ गया हूँ। एक क्विज लेकर के आया हूँ डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अभियोग्यता से क्वेश्चन जो है जो हाल ही में एचएम परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, सेन का फुल फॉर्म क्या होगा, मतलब क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक नीड्स, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। सही जवाब क्या होगा? निश्चित रूप से शिक्षण अभियोग्यता से है तो एजुकेशन होगा, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है? यशपाल समिति रिपोर्ट, कोठारी आयोग की रिपोर्ट, आचार्य राममूर्ति की रिपोर्ट। एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट, तो ये है आचार्य राममूर्ति की रिपोर्ट। ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कथन अंकित किया गया था कब? मतलब पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में, शिक्षा आयोग 1964-66 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। सही जवाब क्या होगा? शिक्षा आयोग 1964-66। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा में विशेष शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, और तीसरा है विशेष माध्यमिक शैक्षणिक कार्यक्रम। सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया? NCTE, यूनिसेफ, यूनेस्को। सही जवाब क्या होगा? जी सही जवाब सोच के बताइए जल्दी जल्दी। जी यूनेस्को होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा नाम क्या है? USB यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस। सही जवाब क्या होगा? जी इसका सही जवाब हुआ यूनिवर्सल सीरियल बस। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन से शिक्षा चिंतक ने शिक्षा को मानव में पहले से ही विद्यमान दैवीय पूर्णता के रूप में परिभाषित किया है? अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब क्या होगा? जी सही जवाब होगा ये आपका स्वामी विवेकानंद। आगे चलते हैं। किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? 1974, 1976, 1978। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? अर्थात समवर्ती सूची मतलब क्या? केंद्र भी और राज्य भी दोनों अपना शिक्षा से संबंधित नियम कानून बना सकते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ये 1976। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं का पूर्ण नाम क्या है? ये स्वयं जो है एक प्रकार का वेबसाइट है और एक एप्लीकेशन भी है जिसमें क्लास 9th से स्नातक तक की ऑनलाइन व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा फ्री में है विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए स्वयं का फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। स्टूडेंट वेबसाइट ऑफ एक्टिव इंटरेक्शन फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? स्टूडेंट वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। सोच के बताइए, थोड़ा बड़ा बड़ा ऑप्शन है, आपको टाइम दिया जा रहा है, करके समझ के बताइए। जी इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ इंस्पायरिंग माइंड्स। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, नरेंद्र देव। बुनियादी शिक्षा, फंडामेंटल एजुकेशन। सही जवाब क्या होगा? बोल चुल को बताइए। सही जवाब होगा जाकिर हुसैन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वेब पृष्ठ पते के लिए क्या नाम है? URL,
डायरेक्टरी प्रोटोकॉल। सही जवाब क्या होगा? URL। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956, 1961, 1962। तो सही जवाब क्या होगा? 1961। मिर्गी एक प्रकार का है, स्नायुविक विकार, मांसपेशीय विकार, मनोरोगजन्य विकार। सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा स्नायुविक विकार। किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृष्टि तीक्ष्णता मापी जाती है। 20/40, 20/70, 20/200। सही जवाब क्या होगा? जी, सही जवाब होगा 20/200। GIF का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग देखते होंगे मोबाइल में इसका इस्तेमाल होता है। ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फाइल, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। सही जवाब क्या होगा? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। सही जवाब होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, खेल विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? जॉन डीवी, फ्रोवेल, मोंटेसरी। खेल विधि के प्रतिपादक जी हैं फ्रोवेल हैं। आगे चलते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, यह किसका कथन है? सही जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रव्यापी सुधार, सभी आयु वर्गों को अपना नाम एवं वर्णमाला लिखने हेतु पर्याप्त शिक्षित बनाना। सभी आयु वर्गों, यहाँ लिखना चाहिए तो वर्ग हो गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वृद्धावस्था वाले लोगों को लिखने और पढ़ने की योग्यता। सही जवाब क्या होगा? इसका होगा प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रव्यापी सुधार करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसमें लड़कियों को शिक्षित करने पर ज़्यादा बल दिया गया था, उसको स्कूल से जोड़ना, स्कूल पहुँचाना। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 45, 2009 के अधिनियम का अनुच्छेद 21A, 2002 के अधिनियम का अनुच्छेद 21A। सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा 2002 के अधिनियम का अनुच्छेद 19A। GPEP का पूर्ण रूप क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिवीज़न प्राइमरी एजुकेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन प्लान। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP का फुल फॉर्म है। निःशक्त व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम PWD, पावर विथ डिसेबिलिटी, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामिनेशंस के लिए। 1994, 1995, 1999। सही जवाब क्या होगा? आपका होगा सही जवाब इसमें 1995। जी, समय नहीं लगाइए, ये सब बहुत आसान है, बोलते जाइए फटाफट, समझते जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला आभासी यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही जवाब क्या है? तमिलनाडु। 23 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में बच्चों के प्रवेश का आधार क्या है? बालक की योग्यता, बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर, बालक का उम्र। सही जवाब क्या होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो इसमें सही जवाब होगा बालक का उम्र। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जानते होंगे आप लोग, कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को। तो इसका सही जवाब होगा 11 नवंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, शिक्षा दिवस नहीं है, और 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल शिक्षक दिवस है। चलिए 25 देखते हैं, किंडरगार्टन स्कूल किस देश में प्रारंभ किए गए थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, वहाँ फिर आके सही जवाब होगा जर्मनी। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है 26 नंबर, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। तो सही जवाब होगा डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और उन्हीं के जन्म दिवस पर यह शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसी के साथ ये क्विज समाप्त हुआ। धैर्य बनाकर रखने के लिए आप लोग जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्विज में पुनः मिलेंगे। मैं पुनः कौशिक विद्यालय